हाँ भाई, इसमें बताओ कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फोर्थ एक्सरसाइज। अरे जन्म लग जाएंगे। थर्ड में डाउट है कोई? बोलो भैया, थर्ड में कौन सा? हाँ, ये कौन सी है? थर्ड में नहीं है? बोलो ना ऐसा। थर्ड गया, फोर्थ आया, जल्दी आ भाई फोर्थ। ला भाई बोलियो, क्वेश्चन बोल। कौन सा? फोर्थ या थर्ड? पहले थर्ड कराऊं फिर फोर्थ, तेज चलेगा? आओ, किसी ने ट्राई करा है थर्ड क्वेश्चन? हो गया? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा? इसमें यही करना था कि पहले एक काम करते हैं, इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? बस यहाँ ध्यान दो बढ़िया से। ऐसे करते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं। ला भाई, ये आ गया, आजा आजा। चलो भैया, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है बस ये बताओ। कैलकुलेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कैलकुलेशन कर लोगे? कॉन्सेप्ट समझाऊं? यहाँ ध्यान देना, पढ़ियो भैया क्या लिख रहा। इसके सॉल्यूशन में कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या है बेटा इसके अंदर? 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल। हाँ, तो आपको ये बात तो पता है ना, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है? 1 सॉल्वेंट, 2 सॉल्यूट, W गिवन मास और M मोलर मास, ठीक है? P नॉट आपका क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना? PA PB उनके पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है? ठीक है, ये वाली बात आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे दे रखा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बेटा सॉल्यूट, और यहाँ क्या लिख लेता हूँ बेटा? सॉल्वेंट। तो चेक कर भैया, सॉल्यूट का कितना दे रखा है? गिवन मास है ना, तो किससे शो कर रखा होगा? W2 कितना दे रखा है बेटा? तुम में से किसी बच्चे को ये ना समझ आ रहा हो ना कि नोटेशन क्या है, तो मेरे को बताना, ठीक है? तो यहाँ ध्यान देना, W2 कितना दे रखा है बेटा? 30 ग्राम। उसके बाद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मेरा वाटर दे रखा है, और सॉल्वेंट का मास क्या है? W1 इज इक्वल टू कितना बेटा? बताइयो। अगला बता क्या लिखा है? और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है बेटा? 2.8 किलो पास्कल। तो इस सॉल्यूशन का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 2.8 किलो पास्कल। क्लियर? उसके बाद कह रहा है फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। अब ये तो सिस्टम समझ आ गया, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? केस 2 है, ये तो केस 1 था। इसी के अंदर क्या ऐड किया है भैया? इसी के अंदर ऐड किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट में कोई चेंज आने वाला है क्या? तो सॉल्यूट बन गया आपका W2 कितना है अभी? 30 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना हुआ बेटा? जो 90 है, 90 में आप प्लस करोगे 18, तो कितना आया? 108 ग्राम। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट आपका क्या है? अब कह रहा है अब जो प्रेशर है इसका, अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 2.9 किलो पास्कल। अब भाई साहब निकालने के लिए क्या कह रहे हैं? निकालने के लिए वो कह रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई सिंपल सी बात है, अगर W2 आपको पता है तो आपको पता तो M2 भी होना चाहिए ना। तो वो कह रहा है टू फाइंड, क्या है बेटा? M2। चेक करना बेटा, पहला क्या निकालने को कह रहा है? M2, और दूसरा कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या होगा? P01। क्या होगा बेटा? P01। तो ये आपका हो गया, फाइंड करो P01। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां तक पहले गिवन क्लियर हुआ ना? बेटा सबसे पहले आप फॉर्मूला बताओगे। फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा P बाय P01 इज इक्वल टू क्या होता था? X2। और X2 बेसिकली आपका क्या हुआ करता था बेटा? डेल्टा P को क्या लिखते थे? डेल्टा P को लिखते थे P01 माइनस PS अपॉन P01 इज इक्वल टू X2 होता था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ। क्या मैं ये ले सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कम है? नहीं ले सकते भाई, बता रखा है क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वो तो तब था जब डाइल्यूट सॉल्यूशन था। मैंने N2 क्या करा था?
ऊपर तो सिर्फ N2 था, नीचे N2 निगलेक्ट कर दिया था, अभी नहीं ले सकते। अब N2 को क्या लोगे, चेक करो, ये आपका हो गया P01 माइनस PS अपॉन में P01 इज इक्वल टू N2 हो गया W2 बाई M2, और ये नीचे क्या आ गया भाई, W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। क्लियर बेटा, वैल्यू डालो फर्स्ट केस से उठा के। अच्छा, क्योंकि M2 और P01 दोनों मेरे को फाइंड आउट करने हैं, तो M2 को क्या लेट कर लूं, बोल भैया क्या लेट कर लूं, Y, X हमने कहीं यूज किया है, X ये मोल फ्रैक्शन यूज तो कर रहा हूं। P01 को क्या लेट कर लो, A B कर ले यार, ले इसको अच्छे 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 कर दे, इसको लेट कर ले A और इसको लेट कर ले B से, ठीक है। तो M2 की जगह क्या डालेंगे A, और P01 की जगह क्या डालेंगे B। क्लियर, तो P01 की जगह डाल बेटा, पहली इक्वेशन निकाल, क्या आएगी क्या आएगा बेटा, B माइनस PS क्या दे रखा है फर्स्ट केस में 2.8 होल डिवाइडेड B इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है W2 का, और मोलर मास कितना है A होल डिवाइड 30 बाय A प्लस क्या 18। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये चेक करना, इस पूरी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स है ना, और जैसे आपने ये फर्स्ट वाले केस के लिए एक इक्वेशन बनाई, ऐसे ही सेकंड के लिए बनेगी, तो आपका बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी बस ये बताओ, अगर मैं दूसरी चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा इशू हो रहा हो तो, b माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, ऊपर 30 बाई ए का 30 बाई ए रहने देते हैं, और ये कट पिट के कितना ले देते हैं 5, बोलो रे, और ये 30 बाई ए और 5 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस 5a होल डिवाइडेड a से a कैंसिल आउट हो गया, बोलो रे, a से a कैंसिल आउट हो गया, 30 बाई 30 प्लस 5a आ गया, और 30 में से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूं तो ऊपर क्या बचेगा 6, और नीचे क्या आएगा 6 प्लस a, क्या आ गया बेटा b माइनस 2.8 होल डिवाइडेड b। जल्दी बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, अरे बोलो पक्का। कोई बच्चा ऐसा हो जो कहता हो यार तूने जो ये सब समझाया मुझे ये नहीं समझ आया, या फिर अगर ये समझ आ गया तो ये नहीं समझ आया, ये आया तो ये, कोई कुछ बोलोगे तब तो मैं बताऊंगा। क्लियर है यहां तक बेटा? जैसी इक्वेशन आपने यहां के लिए बनाई फर्स्ट, इसको सॉल्व कर लेना, a और b की टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सेम इक्वेशन बनेगी ये वाली, क्या बोलते हैं 30, 108 और 2.9 से। बना दूं नेक्स्ट पेज पे? लेना बेटा, क्या बनेगी, यहां क्या था P01 क्या था b या a, b माइनस 2.9 होल डिवाइडेड बाय b, ऊपर था W2 क्या था 30 डिवाइडेड a प्लस यहाँ क्या था 108 डिवाइडेड 18, यो कट के कितना आया 6 है ना, और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 बाय a होल डिवाइडेड 30 प्लस 6a होल डिवाइडेड a था a गया, के बचा, अब 6 कॉमन निकालेंगे यहां से, ऊपर बचेगा 5 अपॉन में पक्का, यू के बढ़ेगा 9 होल डिवाइडेड b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक इक्वेशन और आएगी। अब आप बताओ सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बेटा ट्राई करना, अगर अब भी ना सॉल्व होना तो बताना, मैं आगे और कराऊंगा। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलें आगे, आओ। क्लियर? अगले और डाउट बताओ, डाउट बोलो फटाफट है। ये लिखने का तो लिखना आराम से, ले आराम से लिख, टाइम ही टाइम है अपने पास। अगले संडे आपकी क्लास है न्यूमेरिकल की, पता है ना या नहीं पता है? हाँ हाँ, तो वही अपकमिंग संडे, इस अब संडे क्यों टेस्ट है, एक एक संडे छोड़ छोड़ के किसी संडे छुट्टी दे देंगे, ठीक है। चलो फटाफट लिखना बेटा, तेजी से लिखना थोड़ा, ठीक है। हाँ बेटा बोल। सर क्वेश्चन 5 भी डिस्कस कर लेना। ठीक है, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जल्दी करो।
बेटा लिखते वक्त कोई डाउट लगे ना तो बता देना, ठीक है। मैंने आपको बस ये बात बोली है, ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है ना, ये पूरी एनसीईआरटी में अगर कॉन्सेप्ट वाइज बोलूं और न्यूमेरिकल वाइज बोलूं थोड़ा तगड़ा पड़ता है। अगर आपने इसके साथ कोप अप कर लिया तो आगे की केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो थोड़ा शुरुआत से ध्यान देना कि आपको एक एक चीज समझ में आए इसमें। ना ये चैप्टर आप जल्दबाजी में करना, ना मैं कराता हूं जल्दबाजी में, ठीक है। तसल्ली से टाइम लेके करो, बट हाँ एक चीज श्योरिटी के साथ रखना कि जो चीज करा रहा हूं वो समझ में आए, ठीक है। लिख लो भाई, लिख, धुआंधार स्पीड में लिखो। हाँ, क्योंकि हमारे को कुछ आइडिया नहीं है ना कि डाइल्यूट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आ जा। हाँ तो फिर आप नीचे N2 नहीं लेते। हाँ सर जैसे 80% सॉल्यूशन है, प्रेशर टू 80% का मतलब लाइक उसको सबट्रैक्ट करना है या नहीं करना? मतलब 20% कम हुआ है, 80% बचा है। जो इनिशियली रही होगी ना वैल्यू, अगर इनिशियली x रही होगी तो वो 80/100x तक पहुंच गई। नहीं आ रहा, मैंने सबट्रैक्ट किया जरूर आपने हाँ 2 लिखा है ना, 2 80% ये है। हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लो भैया, इसका कौन सा, ये फोर्थ वाला, ये ला भाई ध्यान दियो। पढ़े भाई क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा मास निकालना है, मोलर मास दिया है, मतलब क्या निकालना है, W2 M2 W2, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां ध्यान देना, यहां पे मुझे पहले ही पता लग रहा है कि W2 तो फाइंड आउट करना है बेटा, और M2 कितना दे रखा है बोलियो, 40 ग्राम पर मोल। पता है शुरुआत से एक आदत डालो अपनी कि आप यूनिट्स प्रॉपर लिख करके चलो। प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, क्योंकि कई बार ना बच्चा यूनिट कन्वर्जन में फंस जाता है। तो इतना करना है, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन, कितने में डिसॉल्व किया है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है पता नहीं, बट बेटा अभी सॉल्वेंट क्या दे रखा है, बोलियो सॉल्वेंट क्या दिया है, ऑक्टेन, और सॉल्वेंट का गिवन मास कितना दे रखा है, 114 ग्राम। और अगर ऑक्टेन बेसिकली क्या होता है बेटा, 8 C8H18, अरे होता है ना CnH2n+2, तो ट्वाइस से 2 ज्यादा, 8 दूनी 16 और 2 ज्यादा 18। तो जल्दी बता बेटा मोलर मास कितना आएगा, 12 × 8 प्लस 1 × 18, 12 8 कितना है, प्लस 18 कितना आ गया, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये और ये, मतलब कितने मोल डिसॉल्व किया है, ओहो 1 मोल मिल जाए ना तो मजे ही मजे, कट गया ना आराम से। तो चेक कर बेटा, W1 पता लग गया, W2 पता लगाना है, M2 पता लग गया, M1 पता लग गया, W1 पता लग गया। कह रहा है जब आपने डिसॉल्व किया तो जो उसका वेपर प्रेशर रहा होगा, रिड्यूस ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बच्चों अब एक बात समझना, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए थे और तुम्हारे पैसे 80% तक रिड्यूस हो गए। 80% तक का मतलब क्या है, 20% कम हुआ। और अगर कोई बोले रिड्यूस्ड बाय 80%, तो 80% कम हो गया, 20 बचा है। ये बात समझ आ रही है। तो मान करके चलना, अगर मैं बोलूं इसका कि इसका इनिशियल वेपर प्रेशर चेक करना, लेट P01 की वैल्यू जो होगी, अरे ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट रहा होगा, इसकी वैल्यू पे क्या लेट कर लूं, बोलो A लेट कर लूं, अरे बोलो भाई। तो अब आप बताओ 80% अगर बचा है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बचा है, 80% ऑफ A, अरे यही तो वैल्यू बची है, नहीं आई समझ, तो कितना हो गया बेटा ये
80/100 ऑफ ए कितना आया 4/5a। कोई डाउट यहां तक? तो अब क्या निकालना है आपको, W2 निकालना है ना। फॉर्मूला पता क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है P01 माइनस PS होल डिवाइडेड P01 इज इक्वल टू व्हाट? W2/M2 होल डिवाइडेड W2/M2 प्लस W1/M1। अब डालते चलो, P01 क्या है? A माइनस 4/5a होल डिवाइडेड a क्या मिला? W2 कितना है? क्या लेट करें इसको? B लेट कर लूं क्या? तो इसे B लेट कर ले। M2 कितना है? 40 होल डिवाइडेड B/40 प्लस कितना? 114 ऐसा मत कर, ये कट पिट के क्या आया? 1। इज दैट क्लियर? तो बेटा क्या आया आंसर, चेक करेंगे फटाफट। a माइनस 4/5a कितना हो जाएगा? 1/4a। बोलो, सॉरी 1/5a, और 1/5a से a कट गया, क्या आया? 1/5 इज इक्वल टू व्हाट? ये आया b/40, और ये होल क्या आ गया बेटा? b प्लस 40/40। 40 था, 40 गॉन, क्या बचा? b/b प्लस 40। तो क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस 40 इज इक्वल टू 5b। कितना आया? उधर गया 4b 40। b की वैल्यू कितनी आई बेटा? b क्या था बेटा? W2। तो b की यूनिट क्या आ गई? वंस बेटा यू गॉट द b, यू विल गेट द a। कैसे? कैसे? कैसे है? लेकिन यह इक्वेशन तो एक ही है। अबे निकालना क्या है पहले ये बताओ। तो फिर और क्या निकाल रहे हो? वो तो गया, लिख दे अंग्रेजी में डन जल्दी से। नहीं हुआ, लेकिन तो निकालना था। ओके जल्दी करो। हाँ चले आगे, फटाफट लिखे से जल्दी से। और कौन सा पांचवा रहता है? हाँ? किसी का रह गया बेटा, किसका रह गया है? ऑनलाइन। ऑनलाइन यस सर, 5th एक बार करा दो। ठीक है बेटा, करा रहा हूँ। ले बेटा फटाफट लिखे से जल्दी से। चले आओ, ले देखियो फटाफट। डाडा 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 डा, ये देख क्या होगा। नोट नहीं किया? चल ले फटाफट नोट कर। किधर से आएगा? यहाँ से आएगा। लो जी फटाफट। हो गया? देख लो। क्या हुआ, ये नहीं चाहे समझ? सर 80% तक लाना ना, हमने 80% रिड्यूस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ 80% तक ही आया। जैसे समझो आपके पास 1000 रुपीज़ थे, वो इनिशियल वैल्यू थी आपकी। अब अगर आपकी 80% तक हो गई तो क्या हुआ होगा? 80% ऑफ 1000, यही हुआ होगा आपका। तो 80% ऑफ 1000 क्या हुआ? 80/100 इंटू
1000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या बचा 800 बचा। तो ये जो वैल्यू बची है ये आपकी 80% तक की तो बची है, रिड्यूस नहीं किया। वो तो जो 80% ऑफ ए था वो 80/100 ए, पहले अगर ए था तो अब 80/100 ए बचा है, फाइनल पीएस क्या है हमारा 80/100 ए। ठीक है, लिखो फटाफट। कोई इशू यहां तक, चले आगे। लिख लिया, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। देखो क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना दे रखा है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। 1 मोलल सॉल्यूशन है बेटा, याद ध्यान देना। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, तो P01 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 12.3 किलो पास्कल दे रखी है। चलो कह रहा कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। बेटा 1 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब 1 मोल पर 1 kg, तो 1 मोल आपको पता है और 1 kg क्या है आपका 1 मोलल सॉल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट के बारे में तो दे नहीं रखा, बस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता लगाना। 1 मोल है, उसका कितना गिवन मास है पता नहीं, उसका क्या मोलर मास है पता नहीं, लेकिन अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और डिवाइडेड करेंगे किससे 18 ग्राम पर मोल, तो क्या निकल के आएगा बेटा 55.55 मोल। अरे ग्राम तक ग्राम गयो बच्चा। अब क्या निकालेंगे, अब जो हमारा क्या निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, तो पीएस निकालना है। पीएस तो पता नहीं, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा P01 माइनस पीएस होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू x2। x2 क्या आता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2। N2 कितना है बेटा 1, ये कितना है N1 55.55 प्लस क्या 1 कितना आया 1 अपॉन में 0.55। P01 कितना गिवन है बेटा 12.3 माइनस पी एस कितना लूँ है y ले ले, x मत ले काका। अगर तुमने गलती से यहाँ कहीं x2 लिख दिया ना और यहाँ x लिख दोगे पंगा पड़ जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर नहीं पहचान पाएगा, टीचर तो पहचान जाएगा वहाँ x2 है और यहाँ x है, तुम्हें कंफ्यूज हो 2x कब आए। मतलब कंफ्यूजन को अवॉइड करो प्रॉपर। 12.3 अब चेक कर, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करोगे बता y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कर पाओगे। फटाफट लिखो इसे, फिर आगे टॉपिक पे चल रहे हैं। आज आपके 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और फिनिश कर देंगे, बस थोड़ा सा तेज चलो, लिख लो जल्दी जल्दी। समझ आ गया ये वाला, पता है ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छे से समझ रखी है ना तो आगे बड़ी आसानी होगी। जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है वो बहुत आसान रहेगा। चले आगे, लिख लो तो बता देना फटाफट। लिख रहा है कोई, लिखो, लिख के बता देना फटाफट।
हो गया बेटा, चलो करूँ आगे, आओ 12 पॉइंट, हाँ 12.08 ठीक है। तो पी एस की वैल्यू कितनी आई बेटा 12.08 किलो पास्कल, क्लियर, डन। आओ बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा मत कर भाई, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन इन बताओ यहां तक कोई डाउट, हेडिंग लिखने में कोई डाउट है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले बेटा मैं आपको ना बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, लिखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई जाती थी? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, है ना। अभी अपन बड़े हो गए हैं तो एक थोड़ी बढ़िया सी डेफिनेशन निकाल के देंगे, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है भाई, कोई लिक्विड है। अब अगर ये कंटेनर है, इसको क्लोज करके रखूँगा तो यहाँ कुछ वेपर्स बन रहे होंगे और ये वेपर कुछ प्रेशर भी लगा रखे होंगे। तो मैं मान लेता हूँ इनका वेपर प्रेशर कुछ है, मान लो ये लिक्विड जो भी है, यार मुझे क्या पता, ये लिक्विड मान लो वाटर है, चलो, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट वाटर होगा, अरे बोलो, और पी नॉट वाटर मान लो इसका 400 mm ऑफ मरकरी है। अरे वैसे इतना प्रेशर होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मान लो। और बाहर हमारी सराउंडिंग का भी कुछ प्रेशर होगा, क्या होगा बेटा, बाहर हमारी क्या होगा, अरे बाहर सराउंडिंग का भी प्रेशर होगा। बाहर सराउंडिंग का प्रेशर एट ग्राउंड लेवल कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, लिक्विड के नीचे ना थोड़ी सी आग लगा दूंगा, क्या लगा दी, थोड़ी सी नीचे आग। अब नीचे अगर मैंने आग लगा दी तो आप बताओ लिक्विड का वेपर का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? रीजन, मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं, तो चेक करना, अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो है 400, बाहर का वेपर प्रेशर है 760। बॉईल होने का सिंपल मतलब होता है, लिक्विड बॉईल होने के बाद, प्रॉपर बॉईल होने के बाद हवा में मिल जाता है। क्या तुम पहचान पाते? तू वो पानी है ना जो अभी गया है, पहचान सकते? तू वही पानी है ना जो अभी तू बॉईल होके गया, वापिस इधर भाग गया, ऐसे वापस ला सकते हो क्या? नहीं। लिक्विड बॉईल हो गया, बॉईल होकर के वो हवा मिल गया, पहचान नहीं पाओगे। हवा में मिलने की एक ही कंडीशन है कि जो आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर है ना, वो वेपर प्रेशर कर दो बाहर के। तो अगर इसका 400 पहले से है और 760 तक पहुंचाना है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। बताओ कौन से लिक्विड को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? एक ऐसा लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर 400 है या जिसका वेपर प्रेशर 200 है? 200 वाले को, समझ पा रहे हो? तो याद रखना, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना कम होता है उसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर उतना ही, हाँ। तो बॉइलिंग पॉइंट का बेटा क्या बोलते हैं, डेफिनेशन हुई, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? नहीं, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल 760 है नहीं है वो मुझे नहीं पता, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, अभी हम जिस लेवल पे है ना बेटा, यहां पे 760 है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल होगा, है ना। तो लिखेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, कृपया करके बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to external pressure, बोलो भैया, is called its boiling, is called its boiling पॉइंट। गॉट इट बेटा? ये समझ आया नहीं आया कि आपका बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है?
पहले हम पढ़ते थे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। क्या पढ़ते थे? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, भाई बॉयल होना था, हो गया। अब क्या बोलेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो कहां रीच कर गया, ठीक है, उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लो अपने पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 300 है, एक का 400 है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 300 वाले, उसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ गए बात? अरे बोलो। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन, आप एक बात बताओ, कोई सॉल्वेंट होता था, मान लो वाटर ही है, उसका वेपर प्रेशर 400 है, हीट किया 100 डिग्री पे बॉईल हो गया। अब अगर इसके अंदर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा तो जल्दी बता, इसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो वेपर प्रेशर जो 400 था वो घट के कितना हो जाएगा? 350, 300, 250, 200 कुछ ऐसा होगा। तो अब बात बताओ, उसका लोअर हुआ वेपर प्रेशर जिसकी वजह से क्या मैं कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? तो क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? हाँ है तो सही। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ाया तो दो अलग अलग जा रहा है, लेकिन इनकी वजह एक है। क्या? वेपर प्रेशर का घटना। और वेपर प्रेशर क्यों घटता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लाइफ में कोई ऐसा आदमी ऐड हो जाए ना तो हमेशा क्या बोलते हैं, दिमाग खराब करता है। तो दिमाग खराब होगा, इसलिए कहते हैं संगत अच्छी रखो। नहीं आई बात समझ? दोबारा सुनो, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का कुछ भी है, आप उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहले जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल होना था, अब बॉइलिंग पॉइंट, हाँ तभी नाम है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुमने एक बात ध्यान दी होगी, जब चाय बनाते हैं पानी बॉईल हो रहा होता है, उसमें सडनली जैसे ही चीनी डालते हैं क्या होता है? सडनली वो हो जाता है ना, नॉर्मल हो जाता है। क्यों? चीनी जाते ही थोड़ी बहुत डिसॉल्व होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है। तो जिस टेम्परेचर पे होता है ना, अभी और हीट कर बेटा, तब बॉईल होगा। नहीं आई समझ? ठीक है, एक्चुअल मामला। अभी यहां ध्यान देना, पहले फटाफट इसे लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो पहले। सर अगर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा एक्सटर्नल से ज़्यादा ही होगा, हाँ, तो ठंडा करना पड़ेगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल से ज़्यादा है, हाँ, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल बम 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 नहीं होता। अभी तेरे को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये लिख लो। जो कॉन्सेप्ट है ना ये बताऊंगा आपको। है इसने क्वेश्चन पूछा, बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट बड़ा सही है। ठीक है, जो आपने पूछा है ना, यहां से क्वेश्चन उठ करके आते हैं एंट्रेंस में। मतलब वही है, बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या क्या पोर्शन कवर करता है वो सारा पूछता है आपसे। इसे फटाफट लिखना भाई। बच्चों नोट्स आपके साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने में मत लगना, बेचने तो नहीं है ना बाहर, है? इसे साफ सुथरा रखना, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ग्राफ समझाऊं? लिख लिया तो ग्राफ देखो। ग्राफ क्या है यहां देखना। मान लो ये आपका कर्व है, इस वाले एक्सिस पे मैं क्या रख रहा हूं? इस वाले एक्सिस पे बेटा मैं रखूंगा प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कैसे? ये देखो, यहां पे मान लो 100 होगा, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अरे बोल लो। तो अगर ये 100 है और ये यहाँ पर 800 है, तो बीच में कहीं 760 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। 760 होगा। और 760 किसके बराबर होता है? होगा ना 760 mm ऑफ Hg। इसकी यूनिट क्या रख लो? mm ऑफ, और यहाँ नीचे रख लो बेटा टेम्परेचर। क्या रख लिया बेटा? अब इस बात को तसल्ली से समझना बेटा। मान लो लिक्विड का पहले वेपर प्रेशर 400 था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था। अब मैं टेम्परेचर सडनली बढ़ाऊंगा, ऐसे बढ़ाने लगूंगा, तो बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ गया।
तो जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 180 है मतलब 760 रीच हुआ, बताओ बॉईल हुआ कि नहीं हुआ? बॉईल हो गया। और ये जो मैंने कर्व बनाया है ना बेटा, ये कर्व बनाया है मैंने किसका? ये कर्व बनाया है प्योर सॉल्वेंट का। किसका? प्योर किसका रे? सॉल्वेंट का। लेकिन हाँ, और एक चीज और यहां पर मैं बात करूं, ये क्या आया है आपका? ये आपका आया है टीबी नॉट। क्या आया है? ये दिखाई दे रहा है टीबी नॉट। टीबी नॉट है। नॉट क्यों बोला? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था। अब तुम सच्ची सच्ची मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसी के अंदर इसी सॉल्वेंट में थोड़ा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं तो जो वेपर प्रेशर पहले 400 था, बताओ वो डाउन होगा नहीं होगा? और जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा ले उतना डाउन होगा। जितना डाउन, मान लो डाउन हो के 200 आ गया तो आप इंक्रीज कर रहे हो, पुराने दिनों को याद कर रहे हो, पुराने दिनों को। यार पहले जब मैं इस टेम्परेचर पे पहुंचता था ना, लिक्विड बॉईल हो जाता था। अभी हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो 180 तो पहुंचा ही नहीं। मैं पहले 10 रुपए लीटर दूध आ जाता था जब मैं छोटा बच्चा था। अभी आता है क्या 10 रुपए लीटर? नहीं आता। अभी 60, 65, 70 ऐसे आता है ना। अब 10 रुपए लेके जाऊं, भैया 1 लीटर दूध दे दो, देगा? कल निकलियो यहाँ से, बोलो। तब की बात थी जब उसका वेपर प्रेशर ये था, तब इतनी हीट थी, टेम्परेचर रीच किया, हो गया वेपर। ठीक है, अब क्या है? अभी हाँ बहुत कम है। अब इस टेम्परेचर पे आकर के वो नहीं रीच करेगा 760, और आगे चलो लेकिन कर तो जाएगा ना। तो ये जो आपका टेम्परेचर आया बेटा, अब जो टेम्परेचर आया, ये टेम्परेचर मैं बोल दूंगा, ये जो आया है ये क्या है बेटा? टीबी। किसका? सॉल्यूशन। मैं तो कह रहा हूं और सॉल्यूट डाल दे उसके अंदर, और नीचे चला जाएगा, और आगे जाएगा, और डाल दे, और नीचे, और आगे। समझ पा रहे हो? अबे नेगेटिव में थोड़े ले जाओगे उसका वेपर प्रेशर। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? बहुत बढ़िया बेटा। तो चेक कर, ये टीबी नॉट जो अमाउंट था ये विद सम अमाउंट इंक्रीज हुआ नहीं हुआ? अरे बोल, जो टीबी नॉट था वो बाय सम डिफरेंस इंक्रीज हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो मेरा टीबी आया है वो एक्चुअल में टीबी नॉट में कुछ प्लस करने के बाद आया है? अरे बोलो। और ये टीबी नॉट डेल्टा टीबी उतना ज्यादा होगा जितना तूने वेपर प्रेशर डिक्रीज किया होगा, है? और सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज होगा ना जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे। जितना सॉल्यूट ज्यादा डालोगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मोलालिटी। तो चेक करना बेटा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के। मतलब आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा डला होगा, जितना ज्यादा डला होगा, डेल्टा टीबी उतना ही ज्यादा आएगा। आप चीनी 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 अपने दूध में, क्या बोलते हैं, या पानी में चीनी 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 चीनी, उसकी वो चीनी का एक कट्टा डाल दिया। अब कर लेना जो तुम्हारे से वो बॉईल होती हो। हम चाय ऐसे बना सकते हैं, यूं करके ऐसे चाय बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ये कोई हीट है क्या? तुम गैस के नीचे रख लेना और एक कट्टा चीनी ऐसे डिसॉल्व कर देना अपने पानी के अंदर और कर लेना बॉईल, जो तुमसे हो जाए तो। जाओ। नहीं होगी भाई, है? पानी का अमाउंट बढ़ा देंगे फिर तो भाई डाइल्यूट वाली बात होगी, फिर तो देता रेट जल्दी हो जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? बस मुझे छोटी सी बात बताना, ये ग्राफ क्या रटने का है? नहीं सर। मतलब ये तुम्हें समझ में आ गया? बात करेंगे अगले संडे। चले आगे, फटाफट लिख लो इसे। ये तो समझ आया होगा, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। फटाफट लिखियो भाई जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे। और बेटा ना समझ आए तो प्लीज बताना यार, ठीक है? पता है सबसे मजे की बात क्या है?
मैं किसी को भी बीच में उठा के पिछली क्लास का कुछ भी पूछ दूंगा, असली मजे तब आते हैं, मजे ही मजे। बेटा किसी को कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? नो सर। कभी तो यस सर बोल दिया करो। हाँ, नेचर बोले तो क्या लग रहा है बता? है हाँ, दिख तो कुछ कुछ वैसा सा ही रहा है। अब इसे पूरा प्यारा बोलूं या आधा बोलूं? इसका ओरिजिन 0 पे बोलूं, क्या बोलूं? इसका ओरिजिन 0 पे बोलूं क्या बोलूं? नहीं है ना, काइंड ऑफ मान ले पैराबोलिक ही है। बट जो आपने बात अभी पूछी ना, पूछता नहीं है, मगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगी क्या कि कर्व दिख तो कुछ कुछ वैसा सा ही रहा है ना। यहां ऐसा जा रहा है, यहां ऐसा जाएगा, बट ये ऐसा जाता नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड पे जाता है। चलो बताओ, यहां तक कुछ समझ आया नहीं आया? चले आगे, जल्दी चलो। सर डेल्टा टीवी मास ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा? देखो सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर मास, अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते हो ना तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर घटता है। तो अगर आप सॉल्वेंट ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर। वो पीछे एक क्वेश्चन देख भैया, देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्यूट तो दोनों केस में सेम रखा, लेकिन जैसे ही यहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाया तो बता वेपर प्रेशर बढ़ा या घटा? ठीक है, तो अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे ना तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर बढ़ेगा और डेल्टा टीबी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, लिखो फटाफट, लिखेंगे बेटा इसे, ऐसा थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे। लिख लिया सबने? चलने आगे। अब ये देखना भैया, इंग्लिश में देखना, डेल्टा टीबी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? मोलालिटी। मोलालिटी को कैसे लिखते हैं? स्मॉल m, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आता है kb। इस कांस्टेंट kb का नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है kb इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का पता है क्या मतलब है? अब क्योंकि एलिवेट कर रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो वो kb टाइम्स होता है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। kb डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है भैया? kb डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये समझ आया? अब ये जो आपका डेल्टा टीबी आया इज इक्वल टू kb इंटू मोलैलिटी, तो जो kb की यूनिट्स होगी वो डेल्टा टीबी बाय मोलैलिटी होगी। बोलो भैया। ठीक है, तो यूनिट्स लिख रहे हैं इसकी, डेल्टा टीबी की यूनिट बेटा केल्विन हो गई, मोलैलिटी की क्या हो गई? मोल पर केजी। तो केबी की क्या यूनिट आई बेटा? केजी ऊपर और मोल यह है बेटा केजी पर मोल। क्या है? केजी पर मोल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर? कोई भी नहीं? 58 54 कोई भी डाउट नहीं? पक्का? पक्की वाली बात एकदम है? चलो सर मैं दूसरा बता दूं क्या? कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर अराउंड x से ज़्यादा होगा तो उसको ठंडा करेंगे तो देखो भैया जी ने पूछा एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या पूछा? ये लिख लिया पहले? लिखो फटाफट लिखो।
अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग से ज़्यादा है ना तो वो पहले से ही गैसियस स्टेट में मिलेगा तुम्हें। बताऊँ कैसे? जितनी गैसेस है वो गैसेस क्यों है, उसका मेन आधार ही यही है। गैसेस का वेपर प्रेशर हमारे सराउंडिंग से वैसे ही पहले ज़्यादा होता है। समझ रहा है? हाँ, कोई चीज़ गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है, उसका गर्म ठंडे से कोई मतलब नहीं है। गैस तुझे गर्म दिख रही है फिलहाल? अभी कोई नहीं, तो जिस सराउंडिंग में बैठा है वो है तो गैस। बस ये बात है कि इस टेम्परेचर पर उनका वेपर प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो वो ठंडी होने के बावजूद भी क्या है गैस। क्या गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उनको कूल कर कूल कर कूल कर कूल कर और कूल कर बन जाएंगी लिक्विड। समझ गया? लेकिन वो लिक्विड बनने में हद कूल होगी। बस यहाँ ध्यान दियो, जो नाइट्रोजन होता है, पता है लिक्विड नाइट्रोजन कितने पे मिलता है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो -170 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर टच कर पाओगे? कोल्ड बर्न्स हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड है लेकिन इतना ठंडा। लिक्विड नाइट्रोजन वैसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबलाइज की जाती है, क्योंकि अब ये तो है नहीं मैं उसको उस टेम्परेचर पे छोड़ दूं जो जस्ट उसका क्या बोलते हैं कंडेंसेशन टेम्परेचर हो, ताकि जैसे ही खोल लूँ भट उड़ जाए। इतना ठंडा रखते हैं कि बाहर निकालो तो कम से कम ट्रांसफर करने का टाइम मिले। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन की ना किसी दिन वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, समझ रहे हो? जैसे वो होता है ना स्वर्ग में नीचे से ऐसे धुआं सा निकल रहा होता है लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे ही यूँ है, हाँ वैसे ही धुआं सा निकल रहा होता है। जैसे ही आप ऐसे बाहर निकालोगे वो उसके वेपर्स बनने चालू हो जाते। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग तो हमारी 25 डिग्री 20 डिग्री पर होती है ना, ये तो बहुत गर्म है उसके लिए। ठीक है, तो याद रखना गैसियस नेचर का भी ठंडे गर्म से मैटर नहीं करता। कोई चीज़ अगर पहले से उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो मतलब क्या है, वो पहले से ही गैस है। और ये गैस एग्जिस्ट करने का मेन कारण भी यही है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई वेपर प्रेशर होता है ना, वो उस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है। अभी देख, चेयर का वेपर बना ले तू, जो बना ले चेयर का वेपर, अपना वेपर बना ले। हमारा वेपर बन गया ना तो भाई वही वाली बात है, फिर अपन गए फिर नहीं आने के हाथ। ये नहीं कि कभी वेपर और ठंडा कर दो वापस आ गया आदमी। चले आगे, ये बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई लोचा? एनी लोचा टिल हियर? अब आपको एक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सी। ठीक है, वो है ऐसे आगे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। थर्ड लिखेंगे भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज ये वाला टॉपिक बेटा स्टार्ट तो कर रहा हूँ, ये वाला पूरा नहीं हो पाएगा, और नेक्स्ट क्लास में ये जो आज किए हैं इनके क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक आज पूरा नहीं हो पाएगा बट इंट्रोडक्शन तो लगभग हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, तुम्हें ये बात तो समझ आई किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हुआ करता था भैया। पहले सारे समझो, लिखना नहीं, अब रुक जा। मान लो कोई लिक्विड था, उसका कोई वेपर प्रेशर होता था, आपने हीट करना चालू किया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ते 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 जैसे सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, क्या हो गया? बॉइल हो बुश। अरे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर? बाहर सराउंडिंग जो कि खुद गैस है उसके बराबर, तो वो बॉइल हो गया। और इसी हिसाब से लिक्विड को अगर ठंडा करूंगा तो वेपर प्रेशर घटेगा भी, तो घटते 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 तुम्हें पता है ना एक टाइम पे सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड कब होगा समझना, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके फ्रोजन पार्ट के बराबर हो जाए। देखो यह तुम अपने से ऊंची संगत में रहोगे तो लेवल बढ़ेगा, और नीचे वाली में रहोगे तो घटेगा। ये बात समझ पा रहे हो? वैसे ही लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है, आपने उसको हीट किया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ना चालू हुआ, चल 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 और चल और चल और चल, ओए बॉयल हो गया एक टेम्परेचर पे। और उसी लिक्विड को जिस वेपर प्रेशर पे था उसको डिक्रीज करना चालू करो 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 करो, क्या होगा? एक टाइम पे एक टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? उसी के फ्रोजन पार्ट के। दैट इज कॉल्ड इट्स, हाँ ये इनकी एक्चुअल डेफिनेशन है बाय नेचर। तो फ्रीजिंग पॉइंट का बेटा डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट। क्या लिखेंगे पहले? फ्रीजिंग पॉइंट के लिखेंगे डेफिनेशन। इंग्लिश में बोलना बेटा, क्या डेफिनेशन आएगी इसकी? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
becomes equal to vapor pressure of its frozen पार्ट. फ्रोजन सॉल्वेंट, अरे लिक्विड सॉल्वेंट था, आपने क्या किया उसको, उसके फ्रोजन पार्ट के बराबर उसका वेपर प्रेशर कर दिया. इस कॉल्ड इट्स, क्या बोलेंगे भैया, इस कॉल्ड इट्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. कोई डाउट यहां तक? एनी लोचा टिल हियर? इस कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक है. अभी तो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, आज इतना कर लो, बाकी करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बस एक काम करना, अभी तक जिनकी क्लासेस सारी हुई है ना बेटा, वो सारे बस आप छोटा सा काम करना, पिछले जितने क्वेश्चन है सारे अच्छे से करके आना. जितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं संडे को, वो क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स वगैरह आगे ये कराऊंगा. ठीक है? ठीक है, पर इसके आंसर दे दो। हाँ इसकी भेजता हूँ. ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.